क्लास 8 भारतीय भवन विविध प्रश्नमाला 10, इसका ये हमारा 11 नंबर प्रश्न है। यदि 400 रुपये का मिश्रण 2 वर्ष में 441 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में मिश्रधन दिया हुआ है 441 रुपया और मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी कि मूलधन 2 वर्ष में 441 रुपया बढ़कर हो जाता है, लेकिन किस दर से हो जाता है यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 इंटू में समय। अब यहाँ पे मिश्रधन इसका 441 है, तो ये हो जाएगा बराबर मूलधन है 400 और 1 प्लस दर इसका यहाँ पे आर है, दर आर होता है तो आर बटा में 100 और ये हो जाएगा समय इसका 2 वर्ष। तो ये 400 इस तरफ है हमारा, गुना में इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा भागा में 441 बटा में 400 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा में 100 और ये हो जाएगा पावर में 2। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 441 बटा में 400 और इसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा में 100। तो इसे हम अब यहाँ पे लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं 441 को हम लिख लेंगे 21 गुना 21 और 400 को लिख सकते हैं 20 गुना 20। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर बटा में 100। इसके बाद ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 21 गुना 21, इसमें से हम 21 निकाल सकते हैं और इसमें से हम ये 20 है, इसमें से 20 निकाल सकते हैं और बराबर में ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा में 100। अब ये हमारा हो जाएगा, इस तरफ एक है जो कि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 21 बटा 20 माइनस 1 बराबर में x बटा 100। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम 20 होगा, 21 माइनस ये हो जाएगा 20, तो यानी 20 बराबर में x बटा 100। 21 में से 20 जाएगा 1 बटा 20 बराबर में x बटा 20, सॉरी 100, ये x बटा 100 है। अब ये क्रॉस यहाँ पे गुना हो रहा है, 20 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20x और बटा में ये इधर हो जाएगा 100 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 20 पचे 100, यानी कि ये हमारा x बराबर आ गया 5%, यानी कि इसका दर आ गया हमारा 5%। यहाँ पे सॉरी ये r था तो इसे हम x लिख दिए हैं, ये यहाँ पे r ही होगा सब में, यहाँ पे भी ये r हो जाएगा, यानी r दर हो गया हमारा 5%, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 12 नंबर प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 2009 में 75,000 थी, 2010 में उस शहर की जनसंख्या 10% जनसंख्या के वृद्धि हुई, 2011 में 10% जनसंख्या में ह्रास हुई, 2011 में उस शहर की जनसंख्या बताइए। यानी कि शहर की जनसंख्या 2010 में 9 में इतना थी और 10 में 10% बढ़ गया और 2011 में 10% कम गया, तो 2011 में बताना है कि कितना जनसंख्या था। तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया है 2009 में शहर की जनसंख्या थी 75,000 और 2010 में 10% जनसंख्या में वृद्धि हुई और 2011 में 10% जनसंख्या ह्रास यानी कि कम गया, तो 2011 में उस वर्ष जनसंख्या बताना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, पहले ये लिख लेते हैं 2011 में शहर की जनसंख्या क्या रहेगी वो निकालना है, तो इसे लिख लेंगे 2011 में शहर की
जनसंख्या, यही हमें निकालना है। तो 2011 में शहर की जनसंख्या हो जाएगा, आज की जनसंख्या, ये फार्मूला में होता है, आज की जनसंख्या गुना, शुरू में क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 प्लस दर बटा 100, और 1 साल में बढ़ रहा है तो यहाँ पे 1 होगा, और उसके बाद फिर 10% जनसंख्या घट रहा है, तो 1 में से दर यहाँ पे घटा देंगे, और बटा में 100, और 1 साल में ही घट रहा है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसके बाद फिर ये हमारा होगा, यहाँ पे 2011 में जनसंख्या, ये क्या, आज की जनसंख्या कितना है, तो आज की जनसंख्या है 75,000, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे 75,000 गुना, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस दर, इसका 10% दर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 10 बटा में 100, और 1 साल में बढ़ रहा है तो यहाँ पे 1 होगा, और इसके बाद घट रहा है अगला साल, तो 1 माइनस 10, 10 है जो 10% के दर के हिसाब से घट रहा है अगला साल जनसंख्या, तो 10/100, और 1 साल में ही घट रहा है इसलिए 1 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 75,000 गुना, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 10, और ये हो जाएगा यहाँ पे 100, ये हो जाएगा 100 माइनस 10, ये हमारा आ जाएगा 75,000 गुना 110, 110 बटा में 100, और ये गुना ये 100 में से 10 जाएगा 90, और बटा में 100, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारा बचेगा 750 गुना 11 गुना 9, इसे गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 नंबर 99 में 75 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, यह 74,250, इतना जनसंख्या हो जाएगा कितना में, 2011 में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 13 नंबर प्रश्न है, एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदा गया, यदि उसका अवमूल्यन प्रथम 3 क्रमागत वर्षों में 8%, 10% और 15% होता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उस मशीन का मूल्य घटकर कितना हो जाएगा। अवमूल्यन मतलब इसका मूल्य निरंतर 3 में लगातार वर्षों में घटते जा रहा है। पहला वर्ष में 8 वर्ष इसका मूल्य घटा, दूसरा वर्ष में 10 वर्ष, और तीसरा वर्ष में 15%, इसका प्रतिशत में 8%, 10% और 15% इसका अवमूल्यन होता रहा, यानी कि मूल्य घटता रहा पहला, दूसरा और तीसरा वर्ष में। और इसका जो प्राइस था, जो कीमत था मशीन का, वो 70,000 रुपये था 3 वर्ष पहले। तो इसका बताना है कि मूल्य घटकर इसका कितना हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे मशीन का क्रय मूल्य दिया हुआ है, मशीन का जो कीमत है वो दिया हुआ है, इसे हम लिख लेंगे, मशीन का कीमत है 70,000 रुपये, उसे खरीदा गया है 70,000 रुपये में, प्रथम 3 वर्षों में उसका मूल्य लगातार घटते जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 3 वर्षों में मशीन की कीमत का अवमूल्यन की दर, ये दिया हुआ है कितना कितना, तो ये दिया हुआ है हमारा पहला वर्ष में 8% है, और दूसरा वर्ष में है 10%, और तीसरा वर्ष में है 15%। इस दर के हिसाब से 3 वर्षों में घट रहा है।
तो इसमें पूछा गया है कि तीसरे वर्ष के अंत में उस मशीन का मूल्य क्या रह जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, तीसरे वर्ष के अंत में उस मशीन का मूल्य कितना रह जाएगा, वो यहाँ पे मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो मशीन का जो अभी का मूल्य है वो हो जाएगा मशीन का मूल्य इंटू पहला वर्ष में घट रहा है 8% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पहला में है 8, तो ये हो जाएगा 8 और बटा में 100, और एक वर्ष में है तो यहाँ पे एक ही होगा। और इसके बाद फिर है 1, दूसरा वर्ष में है 10%, तो ये हो जाएगा 10/100, और एक वर्ष में है तो एक ही होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस तीसरा में है 15, तो ये हो जाएगा 15 बटा में 100, और ये एक ही वर्ष में है, इसका इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा मशीन का मूल्य है 70,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 70,000, और ये हो जाएगा हमारा इंटू इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 8, और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 माइनस 10, और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 माइनस 15। इसके बाद फिर हमारा आ जाएगा ये 70,000 इंटू 100 में से 8 जाएगा, ये बचेगा 92 बटा में 100, और ये हो जाएगा 90 और बटा में 100, ये हो जाएगा 85 बटा में 100। इसके बाद ये गुना में है तो यहाँ पे काट लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे भी कैंसिल होगा। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 92 गुना 9 गुना 85, और बटा में ये 10 है, तो ये हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49,2,6,6,0 इतना आ जाएगा, और बटा में 10, ये शून्य से शून्य कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 49,266 रुपये, यानी कि मशीन का जो 3 वर्ष बाद कीमत होगा वो 49,266 रुपये ही घटकर रह जाएगा 3 साल के बाद। ये इसका आंसर हो जाएगा।